नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं स्पॉट बॉय फिल्म स्टोरी। मैं आज आपको बताने वाला हूं 2021 की नई हॉलीवुड फिल्म रेड नोटिस की कहानी। 2000 साल पहले की एंटोनिसा और क्लेयोपेट्रा की प्रेम कहानी आज भी बहुत ही लोकप्रिय है और उसकी चर्चा उस वक्त से लेकर आज तक होती रहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा होती है हीरे मोती से सजाए हुए 3 सोने के अंडों की। ये 3 सोने के अंडे एंटोनियस ने क्लेयोपेट्रा को प्यार की निशानी के तोहफे में दिए थे। ये अंडे बहुत ही महंगे और नायाब थे, लेकिन वो तीनों अंडे वक्त के साथ खो जाते हैं। आगे 1907 में एक किसान को उनमें से 2 अंडे मिलते हैं, लेकिन तीसरा अंडा आज तक किसी को नहीं मिला। मिले हुए उन 2 अंडों में से एक को नीलामी में बेचा गया और एक को रोम के म्यूजियम में रखा है। एक दिन इंटरपोल के ऑफिसर उर्वशी दास जॉन हार्टले के साथ रोम के म्यूजियम में पहुंचती है। जॉन की जानकारी के अनुसार रोम के म्यूजियम में रखे अंडे की चोरी होने वाली है और वो चोरी करने वाला होता है दुनिया का प्रसिद्ध आर्ट चोर नोलन बूथ। लेकिन जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वो अंडा अपने जगह पर वैसे के वैसे होता है। लेकिन फिर भी जॉन को शक होता है, इसलिए वो अंडे को ठीक से चेक करता है तो पता चलता है कि ये वाला अंडा डुप्लीकेट है और असली वाला अंडा चोरी हुआ है। वहाँ की सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है और सभी दरवाजे बंद करने लगते हैं। इतने में वहां से एक आदमी भागने लगता है तो जॉन उसका पीछा करता है और वो भागने वाला आदमी होता है नोलन बूथ। वो अंडा लेकर म्यूजियम से भाग निकलता है। जॉन, दास और वहाँ के गार्ड्स ये सभी लोग नोलन के पीछे पड़ते हैं, लेकिन नोलन सबको चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। नोलन वहां से कुछ घंटे बाद बाली के अपने एक खुफिया हाउस पर पहुंचता है। नोलन जैसे घर के अंदर जाता है तो वहां पर पहले ही जॉन इंटरपोल की टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन के पास नोलन का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। नोलन ने चोरी या सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, उसका असली मकसद है दुनिया का नंबर 1 चोर बनना। नोलन जॉन से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? तो जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बिशप ने बताया। जॉन और दास नोलन को अरेस्ट करके वहां से लेकर निकलते हैं। नोलन को और उस अंडे को अलग अलग गाड़ी में रखा जाता है क्योंकि नोलन कोई भी चालाकी न कर पाए। जॉन उस अंडे को गाड़ी के अंदर रखने की जिम्मेदारी साथ में आए अपने एक ऑफिसर को देता है, लेकिन वो ऑफिसर उस अंडे की जगह पर नकली अंडा रख देता है और असली वाला अंडा चुरा लेता है, क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं खुद बिशप होती है। बिशप एक नोलन जैसी चोर है। बिशप और नोलन के बीच में नंबर 1 के लिए लड़ाई चालू है। इस बार बिशप ने नोलन की चोरी की और उसके ठिकाने की जानकारी इंटरपोल को देकर नोलन को फंसाया और अब इस अंडे को भी चुरा लिया है। आगे रोम में पहुंचने के बाद इंटरपोल के ऑफिसर उर्वशी दास जॉन को मिलने के लिए पहुंचती है। वो जॉन को वो नकली अंडा दिखाती है। जॉन कहता है कि मुझे पता नहीं ये किसने किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो दास उसे कहती है कि तुमने हमें धोखा देकर उस अंडे की डील किसी और के साथ की है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले तुम्हारे अकाउंट में $70 लाख आए हैं। चोरी के आरोप में वो जॉन को अरेस्ट करके रशिया के जेल में भेज देती है। जॉन को रशिया के जिस जेल में भेजा गया है उसी जेल में नोलन को भी रखा होता है। नोलन जॉन को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जॉन ने ही नोलन को अरेस्ट किया होता है और अब जॉन खुद ही उस अंडे की चोरी के मामले में जेल में बंद हुआ है। जेल के अंदर जॉन नोलन से पूछता है कि तुम उस अंडे के सोने का क्या करने वाले थे? तो नोलन बताता है कि इजिप्ट का एक बिलियनर अपनी बेटी को वो सोने के अंडे शादी में गिफ्ट देना चाहता है और उसके बदले में वो $300 मिलियन देने वाला है, लेकिन उसे वो तीनों अंडे एक साथ चाहिए। तो जॉन कहता है कि लेकिन वो तीसरा अंडा कहाँ पर है? तो नोलन उसे कहता है कि फिलहाल मैं दूसरे अंडे की चोरी करने के बारे में सोच रहा हूँ और उसके बाद फिर तीसरे अंडे के बारे में पता लगाना है। दूसरा अंडा रशियन आर्म डीलर सोटोसी के पास है, उसने वो नीलामी में खरीदा है। तभी जेल के अंदर इन दोनों को मिलने के लिए बिशप आती है। वो कहती है कि नोलन मुझसे पहले वो तीनों अंडे चुराता, इसलिए उसकी खबर मैंने जॉन को देकर उसे अरेस्ट करवाया और जॉन बाकी अंडे मुझे चुराने नहीं देता, इसलिए बाली से वो अंडा चुराने के बाद मैंने ही जॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए। इसी तरह मैंने मेरा रास्ता साफ करवाया। तुम दोनों मेरी वजह से यहाँ पर हो। मुझे 2 अंडों के बारे में पता है, लेकिन तीसरा अंडे का पता सिर्फ नोलन के पास है। अगर नोलन तीसरे अंडे का पता बताता है तो वो उन्हें उस जेल से छुड़वाएगी और उस 300 मिलियन से 10% भी देगी। लेकिन नोलन उसे तीसरे अंडे के बारे में कुछ नहीं बताता तो बिशप वहां से चली जाती है। आगे नोलन और जॉन मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। नोलन दुनिया का नंबर 1 चोर बनना चाहता है। अगर वो दोनों बिशप को पकड़ते हैं तो नोलन को अंडा मिलेगा और जॉन के ऊपर लगा चोरी का दबाव मिटाकर उसे उसकी नौकरी, उसका रुतबा वापस मिलेगा। जेल के बाहर एक हेलीकॉप्टर हमेशा खड़ा होता है। अगर वहां तक पहुंच गए तो मतलब जेल से आजाद हो गए। नोलन ने पहले ही जेल की पुलिस से उसका एक्सेस कार्ड चुराया होता है। उन लोगों को जेल से भागने के लिए जेल के अंदर धमाका करना पड़ता है और पुलिस से मारपीट भी करनी पड़ती है। उसके बाद वो जेल के एक दीवार का कमजोर हिस्सा गिरा कर बाहर आ जाती है। उनके ऊपर जेल के पुलिस गोलियां बरसाने लगते हैं तो जॉन एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर उनसे लड़ने लगता है।
और दूसरी तरफ नोलन आगे जाकर हेलीकॉप्टर चालू करता है। फिर किसी तरह जॉन भी हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है और वो दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नोलन का एक दोस्त उन्हें उसका प्राइवेट प्लेन देता है। उससे वो दोनों उस अंडे की तरफ वेलेंसिया के लिए निकलते हैं, लेकिन दूसरा अंडा उस आम डीलर सोटोवोसी के घर से चुराना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। 24 घंटे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। जहाँ पर दूसरा अंडा रखा है वहां का डोर खोलने के लिए सोटोवोसी का चेहरा, उसका आवाज, उसकी फिंगरप्रिंट और हर कुछ मिनट बाद बदलने वाला उसका अलग अलग पासवर्ड जो सोटोवोसी के मोबाइल पर आता है, इन सब की जरूरत पड़ने वाली होती है। नोलन सोटोवोसी का आर्टिफिशियल फेस और वॉइस बनाता है। अब सिर्फ सोटोवोसी का फिंगरप्रिंट और पासवर्ड चाहिए होता है। वो दोनों दूसरा अंडा चुराने के लिए आम माफिया सोटोवोसी की पार्टी में घुसती है। नोलन वेटर बनकर अंदर जाता है और जॉन एक बिजनेसमैन बनकर। यहाँ पर भी बिशप पहले ही आई होती है। जॉन बिशप के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर सोटोवोसी जेलस फील करता है और जॉन को बिशप से दूर करता है। तो जॉन जाते जाते उसे धक्का देकर उसका मोबाइल हड़प लेता है, जिस पर उसका पासवर्ड आने वाला होता है। नोलन वेटर बनकर सोटोवोसी का पिया हुआ ग्लास चुरा लेता है, जिस पर सोटोवोसी का फिंगरप्रिंट लगा होता है। उससे वो सोटोवोसी का फिंगरप्रिंट बना लेता है। अब उनके पास वो अंडे का लॉकर खोलने के लिए सब कुछ है। उस अंडे के कमरे के बाहर गार्ड्स होते हैं। उनकी नजर से बचकर वो दोनों अंदर जाते हैं और कमरे का बाहर का कैमरा भी हैक करते हैं। इसी वजह से अब किसी को नहीं पता कि वो दोनों अंदर गए हैं। लेकिन जब वो दोनों लॉकर खोलकर अंदर जाते हैं तब वहां पर पहले ही बिशप आई होती है। बिशप और इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। कुछ देर में सोटोवोसी अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर आता है। तब जॉन और नोलन को पता चलता है कि बिशप ने सोटोवोसी के साथ डील की है। सोटोवोसी और बिशप मिलकर उन दोनों को एक खंबे के साथ बांधकर टॉर्चर करते हैं। आखिरकार नोलन को वो तीसरे अंडे के बारे में उन्हें बताना पड़ता है। नोलन बताता है कि क्लियोपेट्रा ने तीसरा अंडा इजिप्ट के पिरामिड के नीचे छुपाया है। एक अंडा बिशप के पास है और एक सोटोवोसी के पास होता है। अब उन्हें तीसरे अंडे का भी पता चल चुका है, इसलिए बिशप और सोटोवोसी शराब पीकर सेलिब्रेशन करती है। लेकिन यहाँ पर भी बिशप सोटोवोसी को धोखा दे देती है। वो उसे शराब से जहर देती है और सोटोवोसी जमीन पर गिर जाता है। बिशप वहां से तीसरे अंडे के लिए इजिप्ट चली जाती है। तभी सोटोवोसी को होश आ जाता है। वो वहां से एक बंदूक उठाकर जॉन और नोलन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसी वजह से उसका निशाना नहीं लगता। तभी हथकड़ी पर गोली लगने से जॉन के हाथ खुल जाते हैं। वो वहां पर ही नोलन को छोड़कर जाने लगता है। तो नोलन उसे कहता है कि मैंने बिशप को गलत पता बताया। वो तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़वाते हो तो हम दोनों उस अंडे को ढूंढ लेंगे। तो जॉन उसे वहां से छुड़वाता है। उसके बाद नोलन बताता है कि जब दूसरा महायुद्ध खत्म होने वाला था तभी हिटलर का पर्सनल आर्ट कलेक्टर एक बड़ी सी शिप में काफी सारा सामान भरकर साउथ अफ्रीका चला गया था। उस शिप में बहुत ही महंगी और नायाब चीजें थी। कुछ लोगों ने उसके हाथ में एक बैग देखा था और उनका कहना था कि उसमें वो तीसरा अंडा था। उसने वो सामान और तीसरा अंडा साउथ अफ्रीका के जंगल में कहीं पर छुपाया है। तब से उसके पीछे कई सारे लोग हैं, लेकिन वो जगह आज तक किसी को नहीं मिली। उन लोगों में नोलन के फादर भी थे। एक दिन नोलन को उसके फादर के रूम में एक घड़ी मिली थी। नोलन ने उसे ठीक से देखा तो उसमें उस जगह का पता था। वो जगह अर्जेंटीना के जंगल में है। वहां से जॉन और नोलन अर्जेंटीना के जंगल में पहुंचते हैं। उन्हें उस जंगल के अंदर एक बंकर मिलता है। उसे खोलकर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर हिटलर के जमाने की कई सारी पुरानी, नायाब और महंगी चीजें होती है। उन्हें उसमें वो तीसरा अंडा मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर बिशप आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि नोलन ने मुझे गलत पता बताया। मैंने वहां पर जाने का सिर्फ नाटक किया और उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया। तभी इनके पीछे उर्वशी दास भी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचती है और वो इन तीनों को सरेंडर करने को कहती है। लेकिन ये तीनों एक साथ हो जाते हैं और इंटरपोल के विरुद्ध लड़ने लगते हैं। मौका पाकर जॉन, नोलन और बिशप एक गाड़ी लेकर बंकर के अंदर के रास्ते से भाग जाते हैं। आगे एक बड़ा सा झरना होता है, उसमें वो तीनों गिर जाते हैं। लेकिन तालाब से बाहर आने की बात नोलन को असली झटका लगता है। उसे समझ आता है कि जॉन और बिशप एक साथ है। जॉन और बिशप ने तीसरे अंडे तक पहुंचने के लिए ये सब नाटक किया था। वो दोनों नोलन को एक पेड़ को बांध देते हैं और वो तीसरा अंडा लेकर चले जाते हैं। बिशप और जॉन वो तीनों अंडे उस बिलियनर को उसकी बेटी की शादी में दे देते हैं। बदले में उन्हें वो $300 मिलियन मिलते हैं। तभी शादी में इंटरपोल की टीम के साथ उर्वशी दास भी आ जाती है और चोरी की चीजें खरीदने के कारण उस बिलियनर को अरेस्ट करके वो तीनों अंडे भी साथ में लेकर जाती है। बिशप और जॉन मौका पाकर वहां से चुपचाप निकलते हैं। आगे जॉन और बिशप अपने प्राइवेट जहाज पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर नोलन आ जाता है। नोलन भी इस बार उन्हें एक बड़ा झटका देता है। नोलन कहता है कि मैंने इंटरपोल को तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट की जानकारी दी है, इसमें तुमने वो सारे पैसे रखे थे।
इंटरपोल ने तुम्हारे सारे पैसे निकाल लिए। वो अकाउंट चेक करते तो सच में उस अकाउंट में 0 बैलेंस हुआ था। नोलन उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि हम तीनों को मिलकर और एक चोरी करनी है। बिशप कहती है कि हम क्यों तुम्हारे साथ काम करें। तो नोलन कहता है कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं और यहाँ पर आते आते मैंने यहाँ का पता इंटरपोल को दिया है। तुम्हें जेल में जाने से बचना है और फिर से पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना पड़ेगा और अगली एक चोरी करनी पड़ेगी। जॉन और बिशप के आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो दोनों नोलन के साथ अगली चोरी करने के लिए जाते हैं और इधर इंटरपोल इन तीनों के नाम पर रेड नोटिस जारी करती है। रेड नोटिस यानी दुनिया के सबसे खतरनाक गुनहगारों को पकड़ने का अरेस्ट वारंट होता है। इसका मतलब है कहानी तो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ये चोर पुलिस वाला खेल आगे भी चलता रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और आप इसी प्रकार की फिल्म कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।